हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षत स्टडी गुरुकुल। बच्चों, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। यहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट, जिसमें कि होगा हमारा मैथ, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, मोस्टली बच्चों का होता है। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा, इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, साइंस में पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा, एक्सेट्रा। कई सारे सब्जेक्ट हो गए, लेकिन आज मैं आपको मैथ्स का बेसिक एक टॉपिक है वो पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा, हर चीज़। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन। एडिशन का ये देखो, पहले तो समझो इसका ये साइन होता है, ये, और इसको हम लोग प्लस भी बोलते हैं। प्लस इसमें करना क्या होता है, हम लोगों को दो नंबर को ऐड करना होता है। ऐड यानी कि जोड़ना होता है। कैसे? सपोज 2 + 2 सबको पता है, 2 + 2 4 होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा नंबर आ जाए, कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व इट? इसे करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि छोटी क्लासों में हमको सिखाया जाता है दोनों नंबर्स की लाइन कर कर। जैसे कि यहाँ पर 9 है तो इसकी लाइन कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 है तो 8 की 8 लाइन कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों लाइनों को आपस में एक साथ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हमारा आंसर क्या है बच्चों? 17। इसी सेम सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज 9 + 8 करना है आप लोगों को। क्वेश्चन सेम है, तरीका क्या है? एक तरीका ये होता है कि जैसे इसमें देखो, पहले तो नंबर हमारा बड़ा कौन सा है? अब बड़ा नंबर हमारा ये 9 है। ठीक है। तो 9 नंबर हमारा बड़ा है, तो बड़े नंबर को याद रखते हैं और छोटे वाले नंबर को उसके आगे से गिन लेते हैं। तो हम लोगों को इसकी लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अगर इसको आप ना गिन पाए तो इसकी लाइनें कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनना कैसे है इसको? हम लोग जो छोटा नंबर है उसकी लाइनें करनी है, और जो बड़ा नंबर है उसके आगे से गिनना है, जिससे कि हम लोगों को दोनों नंबर्स की लाइनें नहीं करनी पड़ेंगी। जो छोटा नंबर है उसकी लाइनें कर लो, बड़े नंबर के बाद से गिन लो। सपोज यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 9। तो 9 के बाद से गिनना है हम लोगों को। 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। दैट इज आवर आंसर। सपोज इसको आप अपने हाथों से भी कर सकते हो, सेम क्वेश्चन को। दैट इज 9। ये हमारा बड़ा नंबर 9 है, और जो हमने यहाँ पर किया था ये, इसको हम लोग अपने उंगली में भी कर सकते हैं। 9 + 8, 9 को याद रखा, अब आगे से गिन लिया। 8 गिनना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आंसर हमारा फिर सेम आया, 17। ठीक है। आप यहाँ पर चाहें तो अपनी छोटी वाली उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खानों का, लेकिन इनका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? जब भी हमारा नंबर 1 से लेकर 10 तक आ रहा है ऐड करने के लिए, तब तो हम लोग अपनी ये बड़ी वाली फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हमारा नंबर 10 प्लस जाता है, यानी कि 11 से, 11 से जब हमारा नंबर बड़ा होगा तब हम लोग अपने ये छोटे वाले खानों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और हमारे एक हाथ में ये कितने बॉक्सेस होते हैं? 15। ठीक है। तो टू हैंड में कितने हो गए? 30। ठीक है। तो आप 1 से लेकर 30 तक अपने हाथों में काउंट कर सकते हो। क्वेश्चन जैसे कि आ जाता है, सपोज 3 + 6 कौन से मेथड से करना चाहेंगे? ये मेथड तो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। ये मेथड मुझको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगता है, आसान लगता है। जैसे कि बच्चों को सिखाने के लिए इस बड़े नंबर को याद रखवाएंगे और छोटे वाले नंबर की लाइन करवा लेंगे, 1 2 3। अब ये जो नंबर है हमारा बड़ा नंबर, ये कौन सा नंबर है? 6। अब 6 के आगे से काउंट करवाना है। कैसे करेंगे? 6, 7, 8, 9। आंसर हमारा आया 9। ठीक, ये तो है बेसिक। अब चलते हैं थोड़ा एडवांस की ओर। एडवांस्ड में क्या आएगा? सवाल तो हमारे सेम होंगे।
जैसे कि क्वेश्चन बनता है हमारा 3 + 2 6 एंड 1। ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो जब भी हम लोगों को एक सवाल में इस पार्टीशन से ज़्यादा 2 पार्टीशन या फिर 3 मिल जाते हैं, तो हम लोग जो ये अपना क्वेश्चन करते हैं वो पीछे से करते हैं, बैक साइड से फ्रंट की ओर, ऐसे इधर से करेंगे। तो पहले तो इन दोनों को प्लस करेंगे, सॉरी सॉरी, ये इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस इस सेम मेथड से करना है। ठीक है, बड़े नंबर को याद रखो, छोटे नंबर की लाइन कर लो या फिर उसे ऐसे ही कर लो। तो ये तो नॉर्मल भाई 1 बनाया, तो 1 इसका मतलब एक सिंगल लाइन के बराबर, तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो 6 को 1 7। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको प्लस करेंगे तो 3 को याद रखा, और 2 उसका काउंट कर लिया, 3 4 एंड 5, कितना आ गया 5। अब मैंने आपसे ये पीछे से क्यों ऐड करने के लिए कहा, अभी आएगा, क्योंकि अब इसमें आते हैं कैरी वाले क्वेश्चन। कैरी वाले जैसे कि 9 + 8 3 + 2 क्वेश्चन, ये रहा हमारा। अब इनको प्लस करके देखते हैं, पहले तो ऐड करते हैं। 9 को याद रखा, 8 की लाइन कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और आंसर बच्चों आया है 17। अब हम उसको यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे, आंसर क्या है 17। जब भी हमारा नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में आता है, तब तो हम आंसर लिख सकते हैं अपना। ये 1 से 9 के बीच में था 7, इसको लिख दिया। लेकिन जब हमारा आंसर 10 से 99 के बीच में आता है, तब हम उसको बिल्कुल सेम नहीं लिख सकते हैं। अगर हमारा आंसर जो है जिसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे कि इसमें 17, यानी कि एक डिजिट ये रहा हमारा और एक डिजिट ये रहा, तो उसका जो पीछे का वाला डिजिट होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7। तो ये जो आगे वाला डिजिट्स होगा, ये हमारा उस क्वेश्चन के पास में, उन नंबर के पास में कैरी लग जाएगा। अब कैरी यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर 1 कैरी है हमेशा, कैरी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग 2 नंबर को प्लस करेंगे उसका जो आंसर हो सकता है वो आंसर कुछ भी हो सकता है। सपोज 39 हो सकता है, 46 हो सकता है, 98 हो सकता है। तो जो नंबर आगे जो आएगा वो कैरी लगाएंगे, और पीछे का जो नंबर होगा वो हम लोग लिखेंगे। फिर इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, तो 3 2 प्लस कर दो, 3 4 एंड 5। अब इन दोनों को प्लस करने पर जो आंसर आया है, उस आंसर में ये हमारी कैरी है, इसको प्लस करना होता है। तो इन दोनों को ऐड करने पे आंसर हमारा आया 5। 5 में ये प्लस कर दो, तो 5 और 1 कितना होगा 6। अभी आंसर जो हमारा आया वो लिख दो 6। अब ये भी जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिंगल डिजिट का आंसर आएगा, यहाँ पर भी मल्टीपल डिजिट का आंसर आ सकता है। एक्स का मतलब है यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग कुछ सवाल और देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इस सवाल में क्या मिला हमको, ये जो पीछे के नंबर हैं हमारे, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें ये 2 नंबर सेम है। ठीक है, तो जहाँ हम लोगों को नंबर हमारा सेम मिलता है ना बेटा, जहाँ हम लोगों को हमारा नंबर सेम मिल जाए, तो वहाँ पर हम लोग अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई ये क्या होता है, एक्चुअली आपको अगर टेबल आते हैं तो आसान होगा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अगर नंबर मिल गए, सेम नंबर मिल गए, तो नंबर सेम कितनी बार मिला है, 1 और 2 बार नंबर सेम मिला है। तो हम लोग 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 में, तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 2 10। अगर हम लोग इसको प्लस करें अपने मेथड से नॉर्मल, तो हो जाएगा इससे कि अभी दोनों नंबर बराबर हैं, दोनों नंबर सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा छोटा तो है नहीं, नंबर सेम है। तो किसी भी नंबर की लाइन्स कर लो, 5 लाइन्स कर ली, 5 6 7 8 9 10। तो मैं बता रहा हूँ जोड़कर, वैसे सबको पता होता है 5 और 5 10 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया है जोड़ने पर, 10 आया है, तो इसके पीछे का नंबर यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, और आगे का नंबर इसको क्या लगाएंगे, कई लगा देंगे। ठीक है, और 9 और 6 को प्लस कर लें पहले। ठीक है, अगर 9 और 6 को ना प्लस करके इसको 9 और 1 को पहले प्लस कर लें, तो हमारा क्वेश्चन और आसान बन जाएगा। 9 और 1 कितना हो गया 10। ठीक है, और 10 हो गया, अब 10 में 6 प्लस कर दो। ठीक है, अब इसमें देखो एक ट्रिक और है, जब भी हमारा आंसर ऐसा है 10 में, और इसमें कोई भी नंबर अगर प्लस करना है 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर प्लस करना है, तो जो नंबर प्लस करना है उसको 0 से रिप्लेस कर दो।
जैसे कि इसमें हम लोग को 10 में 6 प्लस करना है, तो इस 10 में 0 को रिप्लेस कर देते 6 से, जैसे कि 1 और 0 की जगह पर आ गया 6, दैट इज हमारा आंसर 16। गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हम लोगों को इसमें। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये रहा, मतलब उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है जिसमें कि दो नंबर हमारे सेम है, किसी भी नंबर की लाइन कर लो, 3 4 5 6 लाइन कर लें। 6 के वास्ते गिनो, 7 8 9 10 11 12, 12 हमारा लिखा था 1 to 12, पीछे का नंबर लिखा, आगे का नंबर क्या ही लगाया 9, प्लस कर लो तीनों नंबर को, 9 9 1 10 10 1 11, क्वेश्चन लिख दिया पूरा। 9 और 9 कितना होता है, दोनों नंबर सेम है, किसी भी एक नंबर की लाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और आंसर आया है बच्चों 18। 18 का लिखेंगे 8, पीछे का नंबर और आगे के नंबर की क्या लगाएंगे हम लोग, कैरी लगा दी। ठीक है, 9 और 1, ये आसान पड़ेगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और 10 में 7 प्लस करना है, तो क्या करेंगे, 0 को 7 से रिप्लेस कर देंगे, भाई 17 हो जाएगा अपना आंसर। आंसर हो गया। ये तो सेम नंबर का था कॉन्सेप्ट, ये आ गया डिफरेंट नंबर का कॉन्सेप्ट। जैसे कि अब हमारा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कि नंबर हमारा जस्ट 1 डिजिट आगे होता है पीछे होता है, तो ये देखिए 3 और 4, 3 के तुरंत बाद 4 आता है। ठीक है, अब ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो जब हमारा नंबर 1 डिजिट आगे या फिर पीछे होता है तो हम लोग इसमें एक चीज कर सकते हैं, अगर आपको टेबल आती है तो आसान पड़ेगा, जैसे कि 3 और 4 आपको ना प्लस करना हो तो कर सकते हैं हम लोग, इसमें से 1 माइनस कर दिया तो 3 3 6, 6 होगा 7, ये समझे। जैसे कि 4 और +3 करना है तो हम लोग इसको लिख लेंगे 1 + 3 भाई 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 ये रहा, तो 3 और 3 हमारा क्या हो गया 6, और 6 और 1 हमारा 7 हो जाएगा। क्या हो गया 7। नहीं तो फिर अपने आप पुराने मेथड से कर सकते हो, बड़े नंबर को याद रखा और छोटे नंबर की लाइंस कर ली 4 5 6 7। हालांकि ये सवाल कैरी वाला नहीं था, मुझे तो समझाने के लिए दिया था, जब हमारा नंबर 1 डिजिट आगे और 1 डिजिट पीछे होता है तो हम लोग दोनों नंबर को सेम मान करके उसमें फिर बाद प्लस कर देते हैं बाद में। अब आता है एडिशन विद जीरोस। ठीक है भाई, जीरो में जीरो का डिस्ट्री करेंगे वहां पर हम। सपोज यहाँ पर लिखा है 0 + 9, जीरो का कॉन्सेप्ट आ गया, हम 9 में 0 प्लस करेंगे, जीरो कैसे प्लस होगा 9 में बेटा। सपोज आपके पास 9 रुपीज है, आपकी मम्मी ने आपको कितने रुपए दिए, 9 रुपीज दिए। ठीक है, और फिर आपको आपके पापा ने एक भी रुपए नहीं दिया, ये पापा के हो गए आपके और ये मदर के हो गए आपके। तो मदर ने आपको कितने रुपए दिए, 9 रुपीज। ठीक, और पापा ने आपको जीरो जीरो रुपीज दिए, मतलब कुछ भी नहीं दिया। तो आपके पास कितने रुपए होंगे, सिर्फ मदर के दिए हुए पैसे होंगे ना। तो मदर ने कितने रुपए दिए थे, 9 रुपीज, यानी कि हमारा आंसर भी 9 होगा। ठीक है, अब सपोज आपके पापा ने आपको दिया 2 रुपीज, ठीक है, और आपकी मम्मी ने दिया आपको 5 रुपीज, ये हमारे पापा के रुपीज हो गए, ये हमारी मदर के रुपीज हो गए। अब इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, आपके पापा ने आपको कितने रुपीज दिए, 2 रुपीज, ठीक है, और आपकी मदर ने आपको रुपीज दिए 5 रुपीज। और हम आपसे पूछ रहे हैं आपके पास अब कितने रुपीज हो गए, तो आप दोनों को रुपीज को ऐड करके बता दें। ठीक है, आप अपना पुराना मेथड लगाएं, छोटे नंबर की लाइन कर ली, बड़े नंबर के पास सेकंड लिया, 5 6 7। अब ये तो बहुत पुराना चीज हो गई लाइन करते करते, क्योंकि अब जितना हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग बेसिक से एडवांस आ गए, अब हम लोग सारी काउंटिंग्स अपने हाथों में करेंगे ये सब इसमें। ठीक है, जैसे सपोज बड़े बड़े नंबर जोड़ना हम लोग को, 9 + 9 8 7 6 फिर 9। अब ऐसे सवाल भी आएंगे, इन सवाल ये भी सब कैरी वाले सवाल है, ये सब एडवांस में जा रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, बेसिक सीख चुके हैं, बेसिक यानी दो नंबर को प्लस करना है, कैसे करना है वो बता चुका हूँ, अभी सब जा रहे हैं हम लोग एडवांस में। तो सॉरी बच्चों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है लाइट में, सो इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो आप क्वालिटी पर ध्यान ना देकर कंटेंट पर ध्यान दीजिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आया है जिसमें कि हम लोग को 9 + 9 करना है। ठीक है,
तो सवाल हमारा बड़ा हो चुका है, काफ़ी एडवांस लेवल पर पहुँच चुके हैं हम लोग। तो 9 + 9 करेंगे। अब हम लोग इनको अपनी छोटी उंगलियों में गिनेंगे, ठीक है। 9 को याद रखा, एक दोनों नंबर सेम है तो किसी भी एक को याद रखा। अब दूसरे नंबर को आगे गिन लिया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हमारा आंसर आया 18। तो पीछे का नंबर लिखेंगे हम लोग 8 और 1 लगाएंगे कैरी, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आया है इसमें। यहाँ पर नंबर हमारा 8 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ 7 दे रखा है। तो 7 में हम लोग प्लस कर दें 1, तो ये हमारा क्या हो गया 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 8। अब 8 में 8 प्लस कर दें, आसान रहेगा अगर आपको टेबल आता है, ठीक है। तो 8 और 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपको पता है, 8 × 2 कितना होता है हमारा 16 होता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 में 8 प्लस कर देंगे, क्योंकि हम लोग 7 में 1 प्लस कर चुके हैं पहले से ही। अब फिर हम लोग क्या करना है, ये तो 8 हो गया, अब 8 में 8 प्लस करना है, तो 8 में 8 प्लस करना है, हम लोग फिर छोटी उंगली में गिन लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, इसको छुपा लेते हैं, ठीक है। कितना प्लस करना है 8 के बाद से, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो रहा है हमारा 16, ठीक। अब आंसर है 16। अभी आपने क्वेश्चन जो करे थे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि हम लोग पीछे के नंबर जोड़ दे रहे थे, और जो आंसर आ रहा था, अगर जो किसी आंसर में 2 नंबर से हमारे, तो पीछे का नंबर लिखकर उसकी कैरी लगाते थे, फिर 2 नंबर जोड़ते थे, उसमें जो आंसर आता था वो लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को वैसा नहीं करना है। हमारा आंसर यहाँ पर 16 आ रहा है तो 16 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सवाल हमारा आगे बचा हुआ है, ठीक है। तो हमारा अगर प्लस करने पर आंसर हमारा 2 डिजिट्स का आ रहा है, 2 डिजिट्स का आंसर आ रहा है, जिसमें कि हमारे 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तब हम लोग फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो कि हमने इसमें किया था, ठीक है। तो पीछे का नंबर लिख देंगे, इसमें वो आगे का नंबर कैरी लगा देंगे। ये तरीका हम लोग जब तक अपनाएंगे जब तक हमारा सवाल बनता जा रहा है तब तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 में 1 प्लस कर देंगे तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट और आसान हो जाएगा। तो 9 और 1 कितना हो गया हमारा 10, ठीक है। अब 10 में 6 प्लस कर दो, 6 प्लस करना किससे, अब तो हम लोग एडवांस से पहुँच चुके हैं ना, तो 0 को रिप्लेस कर देना 6 से, तो हमारा हो गया 16। अब अब क्वेश्चन थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, कैसे, ऐसे करके, जिसमें नंबर्स ज़्यादा होंगे हमारे। ऐसे बनता है क्वेश्चन, ऐसे बन गया सपोज, ऐसा बन क्वेश्चन, ऐसा बन क्वेश्चन, ठीक है। सपोज क्वेश्चन हमारा ऐसे ही बन सकता है, क्वेश्चन हमारा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हम लोग इधर भी नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और नंबर ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो नंबर तो हमारे कैसे बढ़ सकते हैं, सारी जितनी पॉसिबिलिटीज़ होनी थी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जब हमारा क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है तो हम इन तीनों नंबर को प्लस करेंगे, इन सभी नंबर्स को, ठीक है। तो 9 में 9 प्लस करें पहले, ठीक है। तो जब 9 में 9 प्लस करेंगे, कैसे करेंगे, इस एक नंबर को याद रखा है, सारे नंबर सेम है, तो इस वाले 9 को याद रखा, उसके बाद इसको प्लस कर लिया उसमें, तो 9, फिर ये वाला प्लस करेंगे, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्या हो गया हमारा 18। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 18 आया है। अब 18 में इस वाले 9 को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब 18 के बाद से गिनेंगे, इसमें याद रखिएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसके बाद इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो 18 में 9 प्लस करना, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, आंसर हमारा आया बच्चों 27। इसको पूरा लिख देंगे क्योंकि इसमें कैरी लगाने के लिए कोई आगे सवाल नहीं दे रखा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सो बच्चों, लाइट का जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें तीनों नंबर्स हमारे अलग अलग दे रखे हैं। तो देखो नंबर्स का तो ऐसा है, वो कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है 643, यानी कि 346 कैसे पढ़ लो उसे, ठीक है। तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो, अभी हम लोगों ने इनको प्लस किया था, अब हम इसको प्लस करते हैं। तो 3 में पहले 4 प्लस कर लें, तो बड़े नंबर को याद रखा, छोटे नंबर को गिन लिया, 4 5 6 7, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर 7। अब 7 में हम लोग को 6 प्लस करना है, 7 के बाद से 6 प्लस कर दो, 7 8 9 10 11 12 13, क्वेश्चन आंसर हमारा है 13, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन ये वाला है, नंबर चेंज है सिर्फ। तो पहले तो हम लोग 3 में 8 प्लस करेंगे, ठीक है, या फिर 8 में 3 प्लस कर दो, ये आसान रहेगा। 8 में 3 प्लस करना ये आसान रहेगा, ऐसे जाएंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो 8 को याद रखा, 3 प्लस कर लिए 8 9 10 11, वैसे गिन लो 9 10 11, बड़ी उंगली कर लो 9 10 11, ठीक, आंसर आना 11। 11 में 4 प्लस करना है, यानी 4 प्लस कैसे करेंगे, 11 12 13 14 15, आंसर हमारा आया है 15। अब आते हैं इन क्वेश्चन पर। इन दोनों में पहले ये दो नंबर सेम है, इनको प्लस करके देखते हैं। 8 में 8 प्लस करना है, 8 हमारा कहाँ पर आएगा, 3 3 6 7 8 यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। तो ये नंबर हमारा क्रॉस, ये हमारा किसी काम का नहीं, ठीक। अभी फिलहाल जब तक हम लोग 8 प्लस कर रहे हैं, तो 8 में 8 प्लस करना है, 8 के बाद सिंगल लेते हैं एक 8 को, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आ गया हमारा आंसर 16। अब 16 में ये 3 प्लस कर लेंगे, 16 17 18 19, कितना आ गया 19, हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब हमारा सवाल आगे बढ़ गया तो हम लोग कई लगानी पड़ेगी बेटा, तो 19 आया है तो 19 का 9 लिखा पीछे का नंबर, और 1 कई लगा दी। अब प्लस करना आसानी से, 9 और 1 10, 10 हो गया। अब 10 में 0 3 से रिप्लेस करो तो हमारा 13 हो गया, 13 में 1 प्लस कर दिया तो हमारा हो गया 14। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी करना है। ये दो नंबर्स बड़े हैं, इसके मुकाबले देखा जाए तो ये दो नंबर्स हमारे बड़े हैं, ठीक है। तो हम इन दो नंबर्स को पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 9 में 8 प्लस कर लें पहले, नंबर 9 बड़ा है ना, इसमें 8 प्लस कर लो तो 9, फिर से गिनते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17, आंसर हमारा है 17। अब 17 में 7 को प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमारा 7 कहाँ पर आएगा, 3 3 6 7 है हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 17 के बाद से गिनना है 7 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना हो गया 24। 24 का 4 पीछे लिख देंगे यहाँ पर, और 2 कैरी लगा देते हैं। देखिए बच्चों कैरी चेंज हो गई, अभी तक हम लोग की कैरी क्या आ रही थी 1, अब कैरी क्या आ गई 2, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था नंबर हमारे चेंज हो सकते हैं। अब ये देखिए दोनों नंबर सेम है, इनको पहले प्लस कर लेंगे, ठीक है। 5 और 5 कितना होता है 10, सबको पता है, ठीक है। 5 और 5 10, तो अब ये दो नंबर भी हम लोग को सेम मिलेगा, ये तो नंबर एक सेम है, एक हमारे कैरी, ठीक है। तो हम लोग इनको ग्रुप कर सकते हैं, तो 5 और 5 10 हो गया, और 2 और 2 हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब तो हम लोग 0 को 4 से रिप्लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। सेम क्वेश्चन 6 और 6 कितना हो गया 6 के बाद से गिन लो 6 नंबर और 6 7 8 9 10 11 12, हमारा आंसर आ गया 12, और 12 में 4 प्लस कर दिया 12 13 14 15 16, 16 का 6 1 कैरी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बनाइए 9 और 1 10, 10 और 5 ये प्लस करिए पहले आसानी से, 9 और 1 10, और 0 को प्लस करो 5 से, आसान पड़ेगा, 15 हो गया, 15 में 1 प्लस कर दो, आंसर हो गया 16 हमारा। अगला क्वेश्चन, इन दोनों नंबर को पहले प्लस करेंगे क्योंकि आसान पड़ेगा। 5 में 4 प्लस किया, 5 के बाद से 4 गिन लिया, कैसे गिनेंगे 5 6 7 8 9 हो गया 9, 9 में 2 प्लस कर लिया 10 11, 11 का 1 कैरी। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, 6 में पहले 5 प्लस करेंगे तो 6 के बाद से 5 गिन लेंगे, 6 7 8 9 10 और 11, 5 होते हैं। एक हैंड में हमारी कितनी फिंगर्स होती हैं 5, तो 6 में 5 प्लस कर लेंगे 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 हो गया, 11 में 3 प्लस करो
11 में 3 प्लस करेंगे कैसे करेंगे, 12 13 14 कितना होगा, 12 13 14। अब 14 में 1 प्लस कर दो, कैरी भी तो प्लस करनी है, तो 14 और प्लस 1 इक्वल टू 15। हमारा आंसर आ रहा है 15, तो 15 का पीछे का नंबर लिखेंगे 5 और 1 कैरी। तो कैरी बटा हम लोग जब तक लगाते रहे जब तक हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता है। तो अब इसको प्लस करेंगे, 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। जब हम लोग प्लस करते हैं तो 0 का मतलब 0 यानी कि उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब माइनस करेंगे तब ध्यान देंगे। तब कैसे देंगे तब बताऊँगा, ठीक है। 0 की मतलब जगह कुछ हो सकती है, चाहे वो 0 यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ठीक है। वो कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, वो 0 0 रहेगा, उसको नहीं गिनेंगे। तो 7 और 1 8, 7 और 1 8, इसको प्लस कर लो, 8 और 1 9, ठीक है इस क्वेश्चन पर। अब इसमें हम लोग प्लस करेंगे, पहले 7 और 4 को प्लस करेंगे। तो 7 और 4 को कैसे प्लस करेंगे, 7 और 4 गिन लेंगे, लाइन कर लो, 7 8 9 10 11, ठीक। आंसर आ गया 11। 11 और 2 प्लस कर लो, 11 12 13, आंसर हमारा है 13 का 3 लिखा, 1 क्या ये लगा दी। 7 और 7 ये नंबर सेम है, तो 7 और 7 प्लस कर लेंगे ऐसे करके, 7 के 7 प्लस करना। अब चाहे तो आप लाइनें कर लो, 7 8 9 10 11 12 13 14, हमारा आंसर आ रहा है 14। अब 14 में क्या प्लस कर लो, 4 प्लस कर लो पहले तो, ठीक है। तो 14 15 16 17 18 हो गया हमारा आंसर। अब 18 में 1 प्लस कर लो, तो क्या हो जाएगा, 18 के बाद 1 प्लस कर लो तो आ जाएगा 19 का 9, 1 कैरी हो गया। अब ये प्लस करो, इसमें हम लोग अगर प्लस करेंगे तो ये प्लस करते हैं, 8 में 2 प्लस करते हैं, क्योंकि 8 में अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 9 और 10 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब 10 में जो नंबर बड़ा है उसे रिप्लेस कर दो 0 से, 6 को रिप्लेस कर दो 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 16, रिप्लेस मतलब इस 0 की जगह पर हमारा 1 से लेकर 9 के बीच में आने वाला नंबर को रिप्लेस, यानी कि उसको इस 0 को हटाएंगे, अब वो नंबर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 16 हो गया, बिना प्लस करे हम लोग को आंसर मिल गया इन तीनों का, ठीक। अब जो कैरी है उसे प्लस कर दो, 16 और 1 17। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है ठीक है इस टॉपिक का हमारे, ठीक है। तो 8 और 5 प्लस करना है, 8 में 5 प्लस करते हैं, 8 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 और 13, हमारा आंसर हो गया 13। और 13 में 2 प्लस कर दो, 13 और सॉरी 13 में 3 प्लस करना है, 13 14 15 16, आंसर हमारा है 16 का 6, 1 कैरी, ठीक। अब सपोज देखिए यहाँ पर 6 है, अब हम लोग को एक 6 और मिल रहा है क्वेश्चन में, कहाँ पर है वो दिखाता हूँ, वो 6 है हमारा, ये रहा। 3 और 3 को जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 3 की ये लाइन है और इस 3 की ये लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये और ये 6 हो गया हमारा, ठीक है। एक 6 ये हो गया और एक 6 ये रहा हमारा, तो 6 और 6 को प्लस कर लो, 1 2 3 4 5 6, भाई एक 6 को याद किया, एक 6 की लाइन निकल लें, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। हमारा इसका पूरे का आंसर आया है 12, ठीक। अब इस 12 में जो कैरी है वो प्लस कर दिए, 12 और 1 13 की 3 और 1 कैरी, ठीक है बच्चों। अब आता है 9 और 1 प्लस करते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा 10, और 10 में जो नंबर बड़ा है, ठीक, उसको पहले लिख लेंगे, रिप्लेस करेंगे 0 से, तो इसको अगर 8 को 0 से प्लस करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 18। अब 18 में क्या प्लस करने को बचा है, हम लोग ये तो प्लस कर चुके हैं, ये 5 बचा है, तो 18 में हम लोग को 5 प्लस करना है, तो 18 के बाद से 5 और गिनने हैं हम लोगों को, 1 2 3 4 5, ठीक है। 18 के बाद से गिनना, 18 19 20 21 22 23, आंसर हमारा आ रहा है 23। इसको हम लोग अपने हाथों में भी कर सकते हैं बड़ी वीडियो में, 18 19 20 21 22 23 हो गया, इसमें भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, इतना प्लस करना है, इसको नहीं करना है, ठीक है। 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो आंसर हमारा सब मिलाकर 23 आ रहा है, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। और आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।